Hello guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. I hope you all are fine and doing good. So guys, ये जो वीक गया तो वो काफी इंटरेस्टिंग था। ये अगर वीक में अगर आपने देखोगे सो मार्केट ने एक नीचे की डाउन साइड के मोमेंटम को अटेम्प्ट किया हुआ है। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट जो वीकली एनालिसिस वीडियो हुआ था वहां पे डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ था कि दैट कैन मार्केट गो टुवर्ड्स 24,000। एक्चुअली गाइस पिछले 3 वीक से अगर हम लोग आप देखोगे सो तीनों वीक में हम लोग मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग की मूव या फिर एक करेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये होगा टेक्निकली चार्ट वाइज। एंड अगर आप देखोगे सो मार्केट 26,000 के जोन से ऑलमोस्ट 24,500 के जोन पे आया हुआ है एंड उस तरीके से मोमेंटम भी मार्केट में डाउन साइड की तरफ हुआ है। नाउ यहाँ पे मार्केट में गाइस ये वीक के बाद में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि दैट की फ्राइडे के मोमेंटम के बाद में कि मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बना लिया है क्या, कि मार्केट यहाँ से अभी ऊपर की तरफ जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से और नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि फ्राइडे के सेशन में हम लोग ने देखा था कि दैट बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा बाइंग का सेशन बना था, एक बाउंस बना हुआ था। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देखना और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा सो मेक श्योर करना कि यहाँ पे आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग इस तरीके के जहाँ पे हम लोग मार्केट के बारे में क्या हो सकता है, किस तरीके से हमें वीक को प्लान करना चाहिए वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे सो ये निफ्टी का डेली चार्ट है एंड निफ्टी के डेली चार्ट में अगर आप देखोगे सो हम लोग ने ये डिस्कस किया हुआ था कि दैट यहाँ पे पोलर फ्लैग जैसा एक रिवर्स पोलर फ्लैग जैसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसका ये वीक में जो लास्ट वीक गया अभी तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ और वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑन द डाउन साइड आया। और हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था कि दैट ये 24,700 के जो जोन से जो लोज बनाए हुए हैं निफ्टी ने वो टेस्ट हो गया और उसके नीचे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का मूव और स्पीड से बढ़ सकता है। ये वीक में अगर आप देखोगे सो मार्केट ने मंडे के सेशन में यहाँ पे एक बाउंस लिया था बट इमीडिएटली उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आया एंड ये जब भी रिवर्स पोलर फ्लैग का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ वेडनेसडे थर्सडे के सेशन में, उसके बाद में मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग का मूव नीचे में आया। 24,000 ऑलमोस्ट 560 के जोन्स को निफ्टी ने यहाँ पे टच किया हुआ है और फ्राइडे के सेशन में एक बाउंस बना हुआ है। अभी ये बाउंस बनना एक लाजमी चीज है क्योंकि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट ऊपर के लेवल से नीचे आया है और एक अपनी सपोर्ट जोन से अगर आप देखोगे सो टेक्निकली यहाँ पे 2 पैटर्न बन रहे हैं। एक रिवर्स जो हेड एंड शोल्डर हम लोग बोलते हैं, रिवर्स नहीं नॉर्मल जो हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, जो कि एक बेरिश पैटर्न है कि उसके ब्रेकडाउन होने के बाद में वहां से एक फर्दर डाउन साइड आती है। ये एक फर्स्ट पैटर्न कह लीजिए या फिर आप ये रिवर्स पोलर फ्लैग जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कह लीजिए। और यहाँ से सपोर्ट जोन से बाइंग आई हुई है फ्राइडे के सेशन में। नाउ गाइस यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि डेफिनेटली हम लोग अभी एक बेरिश जोन में ही है और मार्केट में पिछले 3 वीक से कंटिन्यूसली सेल ऑन राइज करते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। अगर निफ्टी को किसी भी हालत में पॉजिटिव होना है या फिर जो हम लोग अभी सेल ऑन राइज देख रहे हैं तो उसे बाय ऑन डिप्स में कन्वर्ट करना है या फिर मार्केट को यहां से एक फर्दर अपसाइड की मोमेंटम करनी है तो उसके लिए ये 24,250 से लेके 350 के हर्डल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए मार्केट ने अपसाइड ली थी और फाइनली यहाँ पे ब्रिज किया हुआ है एंड ये जोन के ऊपर पूरे कंसोलिडेशन के पीरियड में हम लोग जा नहीं पाए। सो अगर आपको कोई जोन या फिर कोई लेवल को मार्क करके रखना है तो आप इस जोन को इस लेवल को याद करना 25,250 से लेके 350। वंस वी स्टार्ट क्लोजिंग अबव, एक बार हम लोग ने 25,350 के ऊपर क्लोज कर दिया ना तो गाइस फिर किसी का मत सुनना, फिर मार्केट वहां से ये जो एक सेलिंग प्रेशर जो मार्केट में बना हुआ है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा और मार्केट वहां से बाय एंड डिप्स करते हुए फर्दर अपसाइड की तरफ एक न्यू हाइस की तरफ चलेगा। फिर हम लोग 26,250 के हाइस को भी क्लेम करेंगे। इवन वी कैन गो टुवर्ड्स 27,000 एज वेल बिकॉज मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। बट अभी के लिए फिलहाल के लिए सबसे जो की जो हमारे लिए निफ्टी में हर्डल्स है वो है 25,250 से 350। एक बार इसके ऊपर क्लोज करेगा देन ओनली हम लोग पॉजिटिव हो गए। अगर इसके नीचे ये मार्केट रहता है, अगर 25,350 के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं करता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज रहे, ये जोन्स में जाके यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बने और जब भी अगेन 24,700 की ये जो जोन है इसे एक बार नीचे में क्लोज करे देन प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़े। तो ये वीक के लिए हमारे लिए सिंपल रेंज रहेगा निफ्टी में नीचे में 24,700, ऊपर में 25,350। सो आइदर साइड पे अगर ब्रीच होगा तो वो डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, अदरवाइज निफ्टी ये जोन में रहने की बहुत ज्यादा चांसेस है। जब भी 350 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तब हम लोग मार्केट में बुलिश हो जाएंगे कि मार्केट अभी बाय ऑन डिप्स करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर
24,000 उसके पहले अगर ये 24,700 के नीचे जाता है, उसके नीचे सस्टेन होता है, देन प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा। बहुत ही सिंपल सा सेटअप है गाइस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया रहेगा, या फिर आप रिवाइंड करके पूरा ये चीज अगेन देख लेना। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें, सो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में फ्राइडे के सेशन में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग कैंडल में इसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस सेशन का जो रेड कैंडल था ना, उसे निफ्टी बैंक ने कंप्लीटली कवर कर लिया। इसे कहते हैं एंगल्फिंग, कि प्रीवियस सेशन का कैंडल रेड है, उसे ये ग्रीन कैंडल ने पूरे तरीके से एंगल्फ कर लिया। मतलब इसका जो हाईज है और इसका जो लोज है ना, वो पूरा ये कैंडल ने कवर कर लिया, जो अपने अपने बुलिश स्ट्रक्चर्स बताता है कि यहां से बायर्स ये जोन में बहुत ज्यादा अभी स्ट्रांग है। तो ऐसा हो सकता है कि यार यहाँ पे अगर ये आया तो यहां से रिवर्सल होते हुए आगे की तरफ ये जाए। अभी निफ्टी बैंक के लिए नीचे में ये जो 51,000 जो फ्राइडे के सेशन के लोज है ना गाइस, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की तरह काम करेंगे। ओनली एंड ओनली निफ्टी बैंक में जब हम 51,000 की नीचे सस्टेन होने लगेंगे ना, देन हमारा ये व्यू रहेगा कि बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा और वो फर्दर नीचे जाएगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम लोग छोटे चार्ट्स पे देखें, सो ये बैंक निफ्टी का आर्ली चार्ट है। नाउ ये जो जोन से कि 52,000 के ऊपर ये जा नहीं पा रहा था, सो ये 52,000 से लेके ये जो वेडनेसडे और थर्सडे के सेशन में इसने ये रेंज बनाया हुआ था, जिसका इसने ब्रेकडाउन दिया था थर्सडे में, और फिर अगेन इसके ऊपर गया। सो 51,700 से लेके 52,000 ये सपोर्ट्स की तरह काम करेगा। ये जोन में आता है तो बैंक निफ्टी बाउंस करने की कोशिश करेगा। ऊपर में कहां तक जाएगा, सो ऊपर में ये जो इसके 52,600 और 52,900 की जो गैप का जो जोन है, तो वो जोन में जाने की निफ्टी बैंक कोशिश करेगा। और 51,700 की नीचे अगर सस्टेन होने लगा, देन प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो 51,000 के लोज, जो फ्राइडे के लोज है ना, वो बहुत ही ज्यादा निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट है। अभी हम लोग कोई भी हाल में निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा बेरिश कब हो गए, कि जब वो 51,000 के नीचे सस्टेन करने लगे। जैसे हम लोग ने निफ्टी में डिस्कस किया कि 24,700 के नीचे अगर सस्टेन होने लगता है, देन प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा, जो कि फ्राइडे के लोज है। उसी तरह निफ्टी बैंक में भी 51,000 ये जो फ्राइडे के लोज है उसके नहीं, मतलब सिंपली जो लास्ट ये जो वीक गया, ये वीक के लोज अगले वीक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करेंगे, बोथ निफ्टी और निफ्टी बैंक में। सो अगर 51,000 के नीचे सस्टेन होता है, देन ये 49,500 की तरफ बढ़ेगा। बट जब तक ये इसके ऊपर है, तब तक बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये ऊपर में 52,600 और 52,900 को भी अटेम्प्ट करे। ऊपर में गाइस अगर निफ्टी बैंक ऊपर आता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये निफ्टी को भी पुल आउट कर ले। सो निफ्टी को अगेन हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि दैट ये अपने जो मतलब ये निफ्टी का आर्ली चार्ट है, एक बार 25,000 के ऊपर ये सस्टेन होने लगा, देन ये भी 25,250 350 की जो एक हर्डल है, वहां पे आने की कोशिश करें। बट हमारा मेजर रिवर्सल निफ्टी में ओनली एंड ओनली 25,350 के ऊपर क्लोज होने के बाद में, सस्टेन होने के बाद में होगा। ये चीज को आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट देखते हो तो वो एक की हर्डल है जिसके ऊपर निफ्टी बैंक पिछले 2 वीक से सस्टेन नहीं कर पाई। सो उसके ऊपर सस्टेन होने के बाद में हम लोग रिवर्सल के लिए देखेंगे। उसके नीचे जब तक है 25,350 के नीचे, तब तक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का मूव, कंसोलिडेशन का मूव, दोनों चीजें हो सकती है। प्रॉफिट बुकिंग का मूव 24,700 के नीचे आएगा, अदरवाइज मार्केट ये रेंज में ही ये वीक में कंसोलिडेट करेगा। मोरओवर इसके बारे में हम लोग इंस्टाग्राम पे डेली वीडियोस भी बनाते हैं, रील्स भी बनाते हैं। सो मेक श्योर करना कि आप वहां पे भी हमें फॉलो करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है मार्केट की एनालिसिस को समझने को, मार्केट किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है। सो अकॉर्डिंगली हम लोग, अगर आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड करते हो, ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हो, सो आपसे हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, हैव एन ऑसम टाइम।